जिस प्रकार बच्चा स्कूल जाता है, विद्यालय में जाता है, तो बहुत से शिष्टाचार को वो एक दूसरे बच्चों को देखकर ही सीखता है। ठीक इसी प्रकार आप सत्संग में आते हो, पुराने भक्तों को देख करके आप उन जैसा ही अपना व्यवहार करते हो, उन्हीं की तरह बैठना, उठना, आहार व्यवहार करना, तो ये सब आप यहाँ सत्संग से सीखते हो। इसलिए सत्संग में आना बहुत आवश्यक है, अति आवश्यक है। कबीर साहब तो कहते हैं, राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रो, जो सुख है संत के संग में वो बैकुंठ में ना हो। परमात्मा कहते हैं कि जिनको भगवान की महिमा का और संत की महिमा का ज्ञान हो गया, तो वो इस प्रकार का उनका भाव बन जाता है, जैसे किसी को यहाँ का भगवान कहे कि चलो तुम्हें स्वर्ग में स्थान देता हूँ, तो उस भक्त के मन में नहीं आती कि मैं स्वर्ग चलूं, क्योंकि उसको ज्ञान होता है कि स्वर्ग क्या चीज है। स्वर्ग के विषय में वो तत्व ज्ञान युक्त भक्त परिचित होता है कि स्वर्ग तो सबसे गलत स्थान है। जैसे स्वर्ग में जाने वाला व्यक्ति अपने पुण्यों का धनी होता है, साहूकार होता है, सेठ होता है, उसके पास पुण्य नाम की कमाई बहुत होती है और उसको स्वर्ग में रखा जाता है। स्वर्ग में हर सुविधा है, वहाँ काम कोई नहीं है, एक कॉमन स्वर्ग में। तो वहाँ हर सुविधा है। जैसे होटल में चले जाते हैं, रेस्टोरेंट के अंदर कोई साहूकार सेठ व्यक्ति चला जाता है, तो वहाँ पर वो रुकता है रात्रि में या 1-2 दिन रुकता है, तो वो जो चाहे, जो इच्छा करता है वहाँ खाने पीने को मिलता है, हर सुविधा होती है। और जितना बड़ा सेठ होता है वो अच्छे बड़े रेस्टोरेंट में पहुँच जाता है कि उसके पास घना धन है। तो वहाँ क्या होता है कि पैसा उस धनी की जेब से खर्च होता है। वो कुछ भी खाओ पियो, वहाँ काम के हाथ भी ना लगाओ, बैल बजाते ही वहाँ के नौकर सर्वेंट आ जाते हैं, जो इच्छा होती है उनको कह दीजिए आपके पास, वो ला कर रख देते हैं। लेकिन वो पैसा आपका ही, आपकी गांठ से खर्च हो रहा है और वो पूंजी आपकी समाप्त हो रही है। स्वर्ग इतना ही है, जैसे साहूकार लोग गर्मियों के दिनों में शिमला वगैरह चले जाते हैं, कुल्लू मनाली को पहुंच जाते हैं, वहाँ 20 दिन महीना रुकने की व्यवस्था कर ले जाते हैं, 20-30 हजार 40 हजार रुपये ले जाते हैं और वहाँ महीना भर वो रहते हैं, तो 40-50 हजार रुपये बर्बाद करते हैं, उनकी जेब से खर्च होता है। हाँ, वहाँ अपना मौज खूब है, उनको बढ़िया वातावरण होता है, बाहर घूमने की हिली स्टेशन होते हैं और होटल के अंदर जो मांगते हुए खाने को उनको उपलब्ध हो जाता है। लेकिन पैसे उसी के खर्च हो रहे हैं, वह गांठ खाली हो जाती है, जेब खाली हो जाती है उसकी। फिर वो अपने कर्म क्षेत्र को आता है, जहां से उसने पैसा कमाना होता है, जहां उसकी नौकरी, बिजनेस, व्यापार जो भी है वहीं आता है। और फिर ऐसे ही पैसे इकट्ठे करे, कुछ पैसे बचते हैं, उनको फिर अगले वर्ष कुल्लू मनाली चला जावे और कभी ऐसा घाटा फट जावे और कुल्लू मनाली और शिमला जाने का ब्योंत भी ना हो, तो वहीं गर्मी में मरो। इसी प्रकार ये स्वर्ग जो है, ये ऐसा एक रेस्टोरेंट है। यहाँ जो पुण्य, दान, धर्म, मंत्र, जाप आदि करते हो, उनकी कमाई को स्वर्ग में जाकर के आप व्यर्थ कर देते हो। और वहां जब वो आपकी पूंजी समाप्त हो जाती है, तो आपको स्वर्ग रूपी होटल से बाई फोर्स निकाल दिया जाता है। जैसे यहाँ आपके श्वास पूरे होते ही आपको यहाँ से चलता कर दिया जाएगा। और इसी प्रकार जब उस व्यक्ति को, सत्संग में आने वाले पुण्य आत्मा को, यह ज्ञान हो जाता है कि स्वर्ग तो भाई कुछ नहीं सौदा है, ये तो धोखा हमारे साथ, फिर वो स्वर्ग जाने से इनकार कर देता है। कहते हैं, राम बुलावा भेजिया और दिया कबीरा रो, जो सुख है यहाँ सत साहेब
संत के संग में अर्थात सत्संग में, वो बैकुंठ में ना हो, स्वर्ग में भी नहीं हो सकता। इसलिए जो पुण्यात्मा सत्संग में आते हैं वो बहुत ही पुण्यों के धनी हैं। यहां हम काल की जेल के अंदर बंद हैं। ये काल का बहुत भयंकर जाल है। इस काल को श्राप लगा हुआ है 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों के शरीरों को खाने का। जो शरीर का तात्पर्य है कि शरीर, इस हमारे स्थूल शरीर के अंदर एक सूक्ष्म शरीर है, और उस सूक्ष्म शरीर के अंदर ये हम जो खाना खाते हैं, जो भी कोई विकार करते हैं, चटपटे मीठे चटपटे खट्टे भोजन करते हैं, और भी धूम्रपान करते हैं या कोई और व्यसन करते हैं, इनका कुछ अंश, सूक्ष्म अंश, इनकी महक, जैसे आप किसी लोहे या तांबे की चीज को मुख में देते हो तो उसका एक अलग से टेस्ट आता है, वो सूक्ष्म टेस्ट होता है उसका। ऐसे ही एक सूक्ष्म टेस्ट जो हमारे सूक्ष्म शरीर के अंदर, वो स्वाद उसमें समा जाता है सूक्ष्म शरीर में। ये स्थूल शरीर यहीं रह जाता है, और वो सूक्ष्म शरीर ऊपर जाता है, उसको तपतशिला के ऊपर गर्म किया जाता है। उसमें जीव मरता नहीं, लेकिन वो सूक्ष्म शरीर को इतना गर्म कर दिया जाता है कि वहां ये जीव तौबा बोल जाता है, हाहाकार मचाता है, बहुत बुरी तरह तड़फता है, रोता है, चिल्लाता है, और वहां पर जैसे खील बूनते हैं बड़बूजे, ये इस प्रकार वो प्राणी उस तपतशिला के उस तवे पर ऐसे उछल कर पड़ता है। उसको पीड़ा होती है, जब मचलता है फिर गिरता है, उसमें से वो काल बलि 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों के सूक्ष्म शरीर से वो गंध निकालता है जो उसने सारी उम्र में ये जो भी टेस्ट स्वाद करे, और फिर उन 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों के शरीर के मैल को प्रतिदिन वो आहार करता है, खाता है। ये उसका आनंद है, ये उसका आहार है, बहुत टेस्ट आता है उसको। अब जैसे मुर्गा खाते हैं, बकरा बनाकर खाते हैं, मुर्गे और बकरे की तो जान चली जाती है और वो खाने वाला उसका आनंद बनाता है, ऐ तेरा भला हो यो। तो ऐसे ही यहाँ का व्यवहार है। ये काल बलि 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों को प्रतिदिन आहार करता है, और ये काल ब्रह्मा विष्णु महेश जी के पूज्य पिताजी हैं, और ब्रह्मा विष्णु महेश जी की माता दुर्गा है, अष्टंगी है, प्रकृति देवी है, इसी के नाम है। इस कालबली ने अपने तीनों पुत्रों को यहां 3 लोक की बागडोर संभाल रखी है। रजगुण ब्रह्मा जी को बनाया है, सतगुण विष्णु जी को, तमगुण शिव जी को। इन तीनों भगवानों के अपने अपने कार्य हैं। ब्रह्मा रजोगुण हमारे मानव प्राणियों, हर प्राणी के अंदर, मनुष्य है चाहे अन्य प्राणी है, उनके अंदर एक ऐसी प्रेरणा उत्पन्न हो जाती है रजोगुण से कि वो संतान उत्पत्ति करने की जो है ना चेष्टा करता है, उसको बहुत ज्यादा प्रेरणा बन जाती है। और फिर सुख सुविधाएं, यहाँ के सुख, कार, कोठी, बंगले, बढ़िया कपड़े, ये रजोगुण से प्रभावित होकर ही प्राणी यहाँ प्राप्त करने की चेष्टा करता है।